घोसी के उपचुनाव से पहले एक शाम पहले माहौल जो है वो तनावपूर्ण होता जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उसके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, लाल कार्ड दिया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, धमकी दी जा रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे सुजीत सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तमाम बातें जो हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं कि घोसी से पहले माहौल जो है वो हल्का सा तनावपूर्ण हो गया है। और इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई कि शिवपाल यादव को घोसी जाने से रोक दिया गया है। जी हाँ, शिवपाल यादव लखनऊ से आए आजमगढ़, जो कि घोसी रेंज के आईजी उसमें आते हैं, उनसे मुलाकात की, उन्होंने अपनी शिकायत रखी, अपने विधायकों के साथ आए थे। उसके बाद वो घोसी के लिए निकले, लेकिन उन्हें नियमों का हवाला देकर रोक दिया गया। ये कहा गया कि आप नहीं जा सकते हैं, आप बाहरी व्यक्ति हैं। और इसको लेकर एक तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर रोष नजर आ रहा है। शिवपाल यादव को चुनाव से ठीक एक दिन पहले घोसी में एंट्री से रोक दिया गया। इस पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि ऐसा नियम है और जरूरत पड़ी कि अगर कोई बाहरी आदमी को अगर आने से चुनाव प्रभावित होता है तो उसको रोका जा सकता है। सुनिए। को रोका गया मऊ के बाहर और वो ऑब्जर्वर से टाइम लेकर आ रहे थे। क्या वजह थी कि उनको यहाँ आने नहीं दिया गया मऊ में? उन्हें किसी के द्वारा नहीं रोका गया है। उनका जिस भी बात हुई, जिस भी कारण से वो वापस गए हों, वो उनकी अपनी वार्ता रही होगी। लेकिन माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश इस क्रम में स्पष्ट हैं कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से कोई भी बाहर का व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र के भीतर होकर गुजर नहीं सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं आ गया है। तो उस संबंध में हो सकता है कि ऐसी कार्रवाई की गई हो उनके द्वारा। तो आपने सुना किस तरीके से पुलिस कह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस पर अपना टेक है। समाजवादी पार्टी की तरफ से घोसी में चुनाव का पूरा जिम्मा संभाले हुए राजीव राय ने ये कहा कि वो अकेले आ रहे थे, पुलिस ऑब्जर्वर से मिलना था, मुलाकात करनी थी, अपनी शिकायत रखनी थी, लेकिन ये नहीं होने दिया गया है। सुनिए समाजवादी पार्टी का पक्ष। देखिए, लगातार हमारे कार्यकर्ताओं की हर जगह से शिकायत आ रही है। हमने पहले भी मीडिया में बोला, जैसे लाल कार्ड इशू किया जा रहा है। लाल कार्ड इशू करने का क्राइटेरिया होता है कि उस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास किसी थाने में रहा हो, गुंडे या दबंगई का रहा हो। उन हजारों कार्यकर्ताओं पर, जिन पर कभी 151 का भी मुकदमा नहीं रहा, कभी पारिवारिक विवाद भी नहीं रहा, लेकिन वो सपा समर्थक है, इसलिए उस पर लाल कार्ड इशू करके, येलो कार्ड इशू करके उनको पुलिस के कुछ चंद अधिकारियों द्वारा जाकर धमकाया जा रहा था। कल हम लोग बैठे थे तो एक CCTV फुटेज भी आया, जहां हमारे एक हबीब भाई कोपागंज के सेक्टर प्रभारी के 17 साल बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसको पकड़ के पुलिस लेके चली गई, तोड़फोड़ किया गया। और एक कल वीडियो आप सबने देखा कि 6 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का जुलूस हजारों लोगों के साथ चलता रहा, जिसकी हमने शिकायत भी करी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इन सब से जो हमें लोकतंत्र में, जो संविधान में अधिकार है कि अपनी शिकायत करें, आज स्वयं मैंने सुबह से पर्यवेक्षक महोदय से मैं प्रयास कर रहा था बात करने के लिए, जो सामान्य पर्यवेक्षक हैं। एक बार बात भी हुई, फिर उन्होंने बोला बाद में फ़ोन करना, फ़ोन नहीं उठा। लेकिन पुलिस पर्यवेक्षक महोदय से फ़ोन उठ गया था, उन्होंने 1 बजे का टाइम दिया था। चूँकि हम लोग नियमों का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए आदरणीय शिवपाल जी आजमगढ़ में ठहरे हुए थे और हमने उनसे बताया हुआ था कि आजमगढ़ से आएंगे और कोई तंत्र पंत्र के साथ नहीं आएगा, एक गाड़ी में आएंगे, हम अपनी बात कहेंगे और आपके यहाँ से पुलिस लाइन में वापस चले जाएंगे। जब वो रास्ते में थे तो उनको किसी अधिकारी ने फ़ोन किया और कहा कि नियमों का हवाला देकर आने से मना किया। फिर मैंने स्वयं चाहा कि मैं पर्यवेक्षक महोदय से पूछूं कि आपसे अनुमति लेकर 1 बजे का टाइम लेकर हम आ रहे थे, तो उनके PRO ने कहा कि वो साहब निकल गए हैं, उन्होंने बोला है कि जो भी मामला हो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो मैंने उस मामले को व्हाट्सएप पर भेज दिया। अब ये अगर ऐसे इस तरह का रवैया और इस तरह का रुख है तो चुनाव कितना फ्री एंड फेयर होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम चुनाव आयोग में भी इसकी लिखित शिकायत की है, लखनऊ में हमारा प्रतिनिधिमंडल भी मिला है, 2 बार 3 बार मिला है, लेकिन हर बार की तरह न कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह किया जा रहा है। मैं जनता और मीडिया के साथियों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो आप, आपसे ही उम्मीदें हैं। जहां अगर आपको लगे कि चुनाव में मतदाताओं को रोकने का प्रयास हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, कम से कम आप उस मामले को उठाएं जिससे हमें सहयोग मिले। तो आपने सुना किस तरीके से शिवपाल यादव को घोसी आने से रोक दिया गया है और इसको लेकर एक तरीके से समाजवादी पार्टी में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि घोसी में 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी लगातार एक के बाद एक
आरोप लगा रही है। राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग हो या फिर जिला के निर्वाचन अधिकारी हो या फिर पुलिस के आईजी हो, लगातार मुलाकात करके कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ वोट देने को लेकर। ये आरोप लगातार समाजवादी पार्टी लगाती है। हालांकि उल्टे बीजेपी जो है वो सपा प्रत्याशी पर पैसे बांटने और तमाम चीजों के आरोप लगा रही है। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शिवपाल यादव को लेकिन घोसी में एंट्री नहीं दी गई। ये स्टोरी भेजी है घोसी से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक और दुर्गा किंकर सिंह ने। देखते रहिए।